एपिसोड की स्टार्ट में ये सब याद आने पर मिसा सारी पिक्स उतार कर फेंक देती है और रीना के दिए हुए कपड़े भी निकाल कर उसने फेंक दिए थे। ये सब करने के बाद मिसा बहुत रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ सुजू एक न्यू रेस्टोरेंट आता है। ये एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था जो मंथ में सिर्फ एक ही दिन ओपन होता था। इसे अकेला होने की वजह से रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ कपल आते थे। तभी अंदर से मिसा आवाज देती है कि ये मेरे साथ हैं, तो इसे अंदर आने दिया जाता है। अब दोनों एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं और सुजू के कहने पर अपनी अपनी पसंद का खाना एक दूसरे से शेयर भी करते हैं ताकि इनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। जब दोनों ही टेस्ट करते हैं तो दोनों को खाना काफी अच्छा लगता है। मिसा सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि ये बहुत कोल्ड है, लेकिन ये तो बहुत पोलाइट निकला। तभी इसके माइंड में आता है कि इतना रिच लड़का भला इतने आराम से मुझ जैसी लड़की से कैसे मिल सकता है। इसे इनकी पहली मीटिंग याद आती है तो इसे लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कहीं ये किसी मकसद से तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ। ये काफी परेशान हो जाती है। अब रेस्टोरेंट से फ्री होकर जब ये बाहर निकलते हैं तो सुजू इससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो ये बताती है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। सुजू फौरन सॉरी करता है। इसे लगता है कि उसने स्कार्फ के बारे में कहा, शायद इसीलिए अब वो न्यू कपड़े लेने जा रही है। ये इसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगा। अब ये दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ कपड़े काफी महंगे थे। मिसा देखते ही फौरन मना करने लग जाती है और सुजू को अपने साथ लेकर एक सस्ती शॉप पर आ जाती है। फिर ये दोनों यहाँ कपड़े देखने लग जाते हैं। सुजू तो यहाँ की प्राइस देखकर काफी शौक हो रहा था कि यहाँ इतने सस्ते कपड़े कैसे मिल सकते हैं। फिर शॉपकीपर आती है और इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझकर तारीफ करने लगती है। तो मिसा शाय होते हुए कहती है कि ये मेरे बॉस हैं। नेक्स्ट सीन में कपड़े लेने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो रास्ते में मिसा को एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी, इसलिए ये उसे बाय नहीं करती। सुजू नोट कर लेता है। फिर कॉफी शॉप पर ये उसे समझाता है कि तुम्हें खुद के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी तुम्हें अच्छा ट्रीट करेंगे। मिसा को उसकी बातें समझ नहीं आती तो वो इसे कैक्टस की मिसाल देता है कि उसके बाहर कांटे होते हैं लेकिन उसके अंदर फ्रूट। तुम्हें भी बाहर से ऐसा ही बनना चाहिए ताकि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस बार मिसा सब समझ गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और मिसा उसी शॉप पर आ गई थी जहां इसे ड्रेस पसंद आया था। इसके ऑफिस की फ्रेंड भी इसके साथ ही थी। ये भी ऐसी बात ही करती है कि पैसे खुद पर खर्च करने के लिए ही कमाए जाते हैं। इस पर मिसा पॉजिटिव होकर ड्रेस बाय कर लेती है और पहली बार कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करने पर ये काफी खुश लग रही थी। तभी इसे रीना की कॉल आ जाती है क्योंकि आज के दिन ही रीना ने इसे बिना बताए रीयूनियन में बुलाकर बेइज्जत किया था। मिसा की फ्रेंड इसे एक हेयर ड्रेसर के पास ले आती है। वो इसे अपना लुक चेंज करने के लिए फोर्स कर रही थी। दूसरी तरफ रीना सभी क्लास फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है और सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसने अपनी फ्रेंड को मिसा के बारे में बहुत झूठ बोले थे कि वो बहुत बुरी है, हमेशा रीना को मिसट्रीट करती है, लेकिन इसके बावजूद रीना ने मिसा से कभी दोस्ती नहीं तोड़ी। नेक्स्ट सीन में सभी एंजॉय कर रहे थे कि इतने में मिसा आ जाती है। रीना उसे न्यू लुक में देखकर काफी हक्की बक्की रह गई थी। बाकी फ्रेंड्स भी इतना चेंज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं। मिसा कहती है कि मैं तो जानती हूँ कि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे, तो अब तुम आराम से मेरे सामने कह सकते हो जो कहना है। एक लड़की फौरन बदतमीजी करने लगती है कि तुम इतना शो ऑफ करके किसे दिखा रही हो। मिसा रीना से पूछती है कि ये सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो लड़की कहती है कि गलती तुम्हारी ही है, तुम योतो को लाइक करती हो, पर जब तुम्हें पता चला कि योतो रीना को लाइक करने लगा है तो तुमने रीना को हरास करना शुरू कर दिया। हम सब जानते हैं तुमने ऑनलाइन रीना के बारे में बहुत कुछ गलत किया, फिर तुमने रीना की बुक्स भी खराब की थी। मिसा बातें सुनकर समझ जाती है कि ये सब तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन रीना ने इन्हें उल्टी स्टोरी सुना दी है। अब बातें खुलने लगी थी और रीना डर गई थी कि अब ये सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। लड़की कहती है कि रीना ने ये सब हमें रो रो कर बताया। मिसा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर तभी रीना एक्टिंग शुरू कर देती है कि जैसे वही विक्टिम हो। कहती है 10 साल बीत गए, अब ये बातें भूल जाओ, आज सब इकट्ठे हुए हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसकी फ्रेंड कहती है कि आज टाइम है, तुम सबके सामने मिसा की गलतियाँ बता दो। रीना बहुत अच्छी बनकर टालने की कोशिश करती है तो मिसा कहती है कि तुम ये नाटक कब बंद करोगी, कब तक विक्टिम बनने की एक्टिंग करोगी। सब अभी भी मिसा के खिलाफ थे। तभी योतो की एंट्री होती है और ये सबको बताता है कि मैं कभी भी रीना को लाइक नहीं करता था। फिर मिसा से सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे उस टाइम तुम पर यकीन करना चाहिए था। रीना अब एक्सपोज हो चुकी थी और सारा सच सामने आने पर सभी शॉक थे। मिसा रोते हुए सबसे कहती है कि स्कूल में सब मुझसे अचानक नफरत करने लगे थे, लेकिन कभी भी मेरी गलती नहीं बताई और इतने सालों से यही गम मेरे अंदर भरता रहा।
फिर गुस्से से कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं, पर मैं अब पहले जैसी बनकर नहीं रहूंगी। फिर ये रीना से कहती है कि आज के बाद मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा सबसे झूठ बोला, तो मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं हो। रीना ये सब सुनकर शौक हो रही थी क्योंकि उससे मिसा का बदलाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिसा होटल से बाहर निकलती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और सामने से सुजू आता है। मिसा को भीगा हुआ देखकर अम्ब्रेला निकालता है और दोनों अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। मिसा तो सुजू को बस देखती ही जा रही थी। यहाँ दोनों की नजरें पहली बार मिलती हैं और प्यार की पहली चिंगारी जलती है। नेक्स्ट डे रीना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे तुमसे बेटर मिल गया। कॉल बंद करके ये जानबूझकर कुछ बॉल्स को सीढ़ियों से गिराती है और फिर गिरने के बहाने सामने से आते हुए सुजू को हक कर लेती है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।